अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फरहान परवेज। दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं, जो हमने कुछ दिनों पहले भी रिएक्ट करा था। अब कल परसों में ही करा है। हाँ, कल परसों में किया हमने रिएक्ट वो भी शिवाजी से रिलेटेड थी वीडियो। ये है वो वर्शिप की थी वो उनकी। वर्शिप की। व्हाट इज शिवा, अब हु इज शिवा, इस वीडियो का टाइटल है ये। क्या है ज़रा और कौन है शिव? हाँ, ये ज़रा हम देखते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ज़रा हम देखें, ये वीडियो भी आजकल नेट इनके पे लास्ट वीडियो में भी हमें बहुत ऐसा कुछ पता चला था जो कि लोगों को गलत वो बताया गया था। तो उस मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शंस थे जो कि क्लियर करे गए थे उस वीडियो के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस। तो गाइस चलें, इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद, रिएक्शन पसंद आए तो। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। ओह माय गॉड। रिवीलिंग आई के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम आकाश की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब हमारी स्टार्टिंग उत्पत्ति कैसे? कैसे हुई। अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हमें इनका जवाब बहुत जरूर hard मिलेगा। है। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, मगर ये शिव है क्या? शिव भगवान है जिसने हमें बनाया, तो फिर शिव को किसने बनाया? मतलब शिव को किसने पैदा किया? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले था क्या? सही। इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है इस बिंदु के पहले नथिंग, यानी कुछ नहीं था। केवल एक निरंकार, फॉर्मलेस, बिना मौत वाला, डेथलेस, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस, डेथलेस, जिसे खत्म ना किया जा सके। दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। मतलब हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है और अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि एनर्जी क्या है, तो वह जवाब देगा, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। अब हम ग्रंथ में देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है, शिव को ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, मगर उसके कई रूप हैं। हम मरते कब हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब जब हमारे शरीर में शिव नहीं रहती, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। इसलिए शिव हम सबके अंदर है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शिव आपके भी अंदर है। हजारों सालों से हर भारतीय जाने अनजाने में इसकी बात जरूर करता है। हम भारतीय विज्ञान को जानते हैं। हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर हैं।
हमें तो बस विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना है। हर जवाब वहाँ मौजूद है। शायद इसलिए हर बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अच्छा, बेसिकली इसमें बताया कि शिवा जो है ना वो एनर्जी है, वही बिगनिंग है और वही एंडिंग वही एंडिंग है। एंडलेस और डेथलेस ये वर्ड सारे शिव लॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इन्होंने बताया। तो ये इनकी ये स्टोरी जो थी इसके अंदर ये पूरा ये बताया है कि गॉड शिवा जो है उनकी ये स्टोरी, उनकी ये बिगनिंग है, ये जो एक पूरी वर्ल्ड है और ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये बोले हैं कि मैं मेरे दादा भी मैं ही हूँ, परदादा भी मैं ही हूँ। नहीं, ये इनसे किसी ने पूछा कि आपके दादा कौन है, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा मेरे दादा हैं। सही है। और उनसे किसी ने पूछा कि आपके परदादा कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके दादा, गलत बता दिया। उनसे पूछा कि आपके अब्बू कौन है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा मेरे वालिद साहब हैं। और दादा कौन है, तो उन्होंने कहा कि विष्णु मेरे दादा हैं। और उनसे पूछा कि आपके परदादा कौन है, तो फिर इन्होंने लॉर्ड शिवा ने बताया कि मैं ही अपना खुद का परदादा हूँ। तो फिर उन्होंने वो साइकिल वगैरह बताई, फिर उन्होंने वो यूनिवर्स दिखाई कि जब कुछ भी नहीं था तब एक ब्लास्ट हुआ था, उससे यूनिवर्स बनी थी, एक एनर्जी हुई थी क्रिएट। तो उससे उन्होंने इस स्टोरी को लिंक किया और ये इन्होंने बताया। और बेसिकली एवरीथिंग इज शिवा, इन्होंने ये बताया, एवरीथिंग इज शिवा अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। और जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, बता रहा था ना कि बुक्स में जो लिखा हुआ है वो उस हिसाब से। और ये कि जब हमारी आते हैं वो दिखा रहे थे तो हमारे जो डीएनए जो सब खत्म हो जाता है, एनर्जी पूरी खत्म होती है। तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी में से वो शिव जो है गॉड वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, हम सब में है। उनका कॉन्सेप्ट ये है। तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है हमारी, तो वो लॉर्ड शिवा वहाँ से चले जाते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है, जो इस वीडियो को देख के मैं समझा हूँ अब तक। ठीक है। और अच्छा, इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 में तो हमें कुछ मिल गया, लेकिन ये कह रहा है कि इसका और आगे की वीडियो के लिए बोले पार्ट 2 आगे जो है इसके और पार्ट भी होंगे, और भी लॉर्ड्स के बारे में हो सकता है बताया गया हो। नहीं, इसी का लॉर्ड शिवा का ही होगा। हाँ, लॉर्ड शिवा के ही बारे में बताएंगे ये, और कहानी थोड़ी। तो खैर चलो, ये नॉलेज भी मिली, अच्छी मिल गई, अच्छा था ये वीडियो। जिसने भी सब अब हमें पार्ट 2 जो है इसका, वो हमको ज़रूर फेसबुक पेज पे दीजिएगा, ताकि हम उस पर भी रिएक्ट करें। ये नीचे जो वीडियोस आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस, इनको ज़रूर देखिएगा, इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें फेसबुक पेज पे उसका लिंक और टाइटल प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।